गुरु नानक जी ने जो बताया, जो उनके नक्शे कदम है, लेकिन सिख समाज के जो गुरु हैं वो बता रहे हैं निराकार। एक सुवान दुई सुवानी नाल भलके भौंके सदा व्याल कूड़ शुरा मुठा मुरधार धान का रूप रहा करतार। मेरा नाम रिशपाल सिंह है जी, पंजाब का रहने वाला हूँ, जिला संगरूर, और मेरा विलेज है कप्याल। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया जी कि मेरे गांव का ही एक लड़का है, मेरा वो दोस्त भी है, उसने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया था और वो मेरे को भी बताता था कि ऐसे ऐसे भक्ति करनी चाहिए। जो हम भक्ति करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, जब मंदिर मस्जिद जाते हैं, ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है साधना, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। और उसने मेरे को और भी कुछ कई प्रमाण भी बताए कि नानक जी ने ये भक्ति की, नानक जी ने ये नाम जपा, नानक जी को बई नदी पे कबीर साहब मिले थे। और फिर जैसे जैसे भाई मैंने सुनता गया और मैं पढ़ता गया, फिर आके मैंने गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। मैं भक्ति तो देखो ही कोई भी नहीं करता था, लेकिन मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जितने भी मंदिर मस्जिद कोई भी डेरा है, मैं वहीं माथा टेकता था और कहता था कि भगवान हर जगह है। और मैं सुल्फा पीता था बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से मैं शंकर जी को थोड़ा ज्यादा करीब मानता था, और शंकर जी का मैंने यहाँ पे टैटू भी बनाया हुआ है। और ऐसे ही साधु संतों के पास जाना और उनके पास सुल्फा पीना, चिलमे पीना और सारा सारा दिन बैठे रहना। और मैं नशा और भी बहुत ज्यादा नशा लेता था जी, जैसे कि हमारे यहाँ एक फैंसी होती है, ड्रग्स बोलते हैं ये उसको, वो मैं शीशी पीता था और गोली खाता था जी कैरिसोमा की। और मैं बहुत ज्यादा मतलब कि गोलियां खाता था, शीशी पीता था, सुल्फा पीता था, शराब पीता था। और गांव में मेरी इंसानों में गिनती नहीं आती थी, मेरे परिवार वाले भी मेरे से नफरत करते थे, और मेरे गली मोहल्ले के लोग और भी जितने भी गांव के लोग थे मेरे से नफरत करते थे। जितने भी मेरे रिश्तेदार थे वो भी मेरे से नफरत करते थे, क्योंकि नशेड़ी आदमी का तो यही होता है कि वो उसको पैसा नशा चाहिए और उसको किसी से कोई प्यार नहीं होता, इसीलिए वो मेरे से नफरत करते थे। कि मैं एक कुत्ते की तरह जिंदगी जी रहा था, एक राक्षस था, नशा करना, सारा दिन ऐसे ही घूमते रहना, कोई लक्ष्य नहीं था जिंदगी का, कोई पता नहीं था कि घर में क्या हो रहा है, क्या बिजनेस है, क्या कुछ भी नहीं था पता। जैसे कि जो भी काम था किसी के बारे में नहीं पता था। और जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली, भगवान की गुरु संत रामपाल महाराज जी की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मैंने वो नशे छोड़ दिए, और आज मैं अपनी सारे घर की जिम्मेवारी उठा रहा हूँ, अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ, अपना सारा कुछ जो भी है, सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने कंधों पे ली हुई है। और दूसरा लाभ देखो ये हुआ कि ये मानुष का जो शरीर है, ये गुरुजी बताते हैं कि बड़ी ही दुर्लभ देह है। इसके बारे में बता रखा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर ना लागे डार। इसका मूल उद्देश्य पता लगा कि ये भक्ति के लिए मिला है, और जो शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना मेरे को मिली। वो लोग मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे और कोई मेरी इज्जत नहीं करता था, आज वो मेरे से बात करते हैं और मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, सभी रिश्तेदार करते हैं और बुलाते भी हैं। गुरु नानक जी ने जो बताया, जो उनके नक्शे कदम है, उन कदमों के ऊपर चल के ही मैंने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। क्योंकि जब मेरे वो गांव के लड़के ने मेरे को बताया कि संत रामपाल जी ये ज्ञान बताते हैं, तो मैंने ऐसे यकीन नहीं किया जी। मैं सत्संग सुनता था, फिर मैंने वो हमारे ना पोथी मिल जाती है गुरु ग्रंथ साहिब की, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब को मानते थे सारा परिवार, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में ही श्रद्धा थी मेरी। और जब वो मैं पोथियां ले आके मैंने देखा जो गुरु जी बताते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी के 24 नंबर अंग पे आता है, एक सुवान दुई सुवानी नाल भलके भौंके सदा व्याल कूड़ शुरा मुठा मुरधार धान का रूप रहा करतार। मैं पत की पंद न करने की कार हो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार में एहा आस एहा आधार धान का रूप रहा करतार। देखो जो धानक है, जो हमारा सिख समाज है, इस धानक शब्द का नहीं उनको पता, वो धानक को कुछ और बताते हैं, जबकि धानक का यहाँ सीधा सीधा बता रखा है कि धानक जुलाहा जो जाति है उसको धानक कहते हैं। कबीर साहब जी जब आज से 600 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, तब वो जुलाहा जाति में, मतलब कि उनका कोई परिवार नहीं था, उनको एक नीरू निमा नाम के उनके संतान नहीं थी, वो उठा लाए थे
उसकी वजह से उनका पालन पोषण ला लो। पालन पोषण तो देखो भगवान सारी दुनिया का कर रहा है, लेकिन उनके एक मतलब के मर्यादा रखने के लिए एक जुलाहा जाति में हुआ, इसी वजह से उनको धानक कहा गया। वो नानक देव जी ने वहां बताया है कि लोगों ये धानक रूप रहा करतार। और जैसे कि 721 नंबर अंग है हमारे गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें बताया है कि यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोस्कून करतार हक्का कबीर करीम तुम बे ऐब परवरदिगार। यहाँ पे साफ साफ नाम लिखा है जी। और हमारा जो सिख समाज है वो कहता है परमात्मा निराकार है। मैं उस सिख समाज से हाथ जोड़ के ये विनती करके उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि वो सच्चे हैं, हमारे आज पंजाब में बहुत ही ज्यादा प्रचारक बैठे हैं, मैं मेरा उनसे एक हाथ जोड़ के बेनती और सवाल ला लो कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर परमात्मा निराकार है तो नानक देव जी ने सत पुरुष ही क्यों कहा, सत स्त्री क्यों नहीं कहा? क्योंकि पुरुष है, हम भी पुरुष हैं, वो भी पुरुष है, लेकिन हम झूठे पुरुष हैं, वो सत पुरुष है। जैसे कि 969 नंबर अंग है गुरु ग्रंथ साहब जी का, उसमें बताया गया है अब तो जान चढ़ो सिंहासन मिल है सारंग पानी राम कबीर एक भया है कोई ना सके पछानी। मगर देखो जी, यह बता रखा है साफ साफ के जो राम और कबीर है, राम का अर्थ जहां दशरथ पुत्र राम से नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। यहाँ 4 राम बताए हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी राम की तरफ संकेत कर रहा है, कोई किसी राम की तरफ संकेत कर रहा है। यहाँ बताया गया वो पूर्ण राम, जो पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम बोलते हैं जिसको, उस राम की तरफ कहा है कि वो राम कबीर एक भया कोई ना सके पछानी। और देखो जी, अब जानबूझ के अगर गुरु जी संत रामपाल जी बताते हैं जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। यहाँ पे साफ साफ गुरु ग्रंथ साहब जी के 1430 अंग हैं जी। मैंने जानकारी हासिल की, तभी गुरु जी से नाम लिया संत रामपाल जी से। उनमें कहीं भी निराकार नहीं बताया हुआ, लेकिन सिख समाज के जो गुरु हैं वो बता रहे हैं निराकार। अगर वो इतना ही उन्हें कॉन्फिडेंस है कि परमात्मा निराकार है, तो संत रामपाल जी का सत्संग आता है, ऐसा करो आप चर्चा कर लो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज से चर्चा कर लो। हमें मजाक करते हैं जी, हमारे गांव में मजाक करते हैं कि आपने ये कर दिया, आपने उसको गुरु बना लिया, ये पंथ छोड़ दिया। हम कहते हैं कि हम जो आप कहोगे हम वही करेंगे, जैसी भक्ति आप कहोगे वही ही करेंगे। लेकिन पता है क्या है, हमारा दिल कब डटेगा जी? जब हमारे सदग्रंथों में से ये प्रमाण कर देंगे कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा का कौन सा नाम है, ये हम तब उनकी मानेंगे। जैसे कि देखो एक टीचर है, अब टीचर है, उसने 2 दूनी 5 पूरी क्लास को बता रखा है। अब कोई नया टीचर आया, उसने कहा है कि 2 दूनी 5 नहीं 2 दूनी 4 होता है। अब बच्चों को भी वो भी कंफ्यूज हो गए कि 2 दूनी 5 बता रखा है, ये टीचर आया 2 दूनी 4। अब इसका हल कहां से होगा जी? हम जब पढ़ा करते थे ना, तब उसके पीछे होता था उसका हल के 2 दूनी 5 है या 4 है। इसके लिए हमें पीछे देखना चाहिए। पीछे क्या है कि हमारे जो सदग्रंथ हैं, आज हर एक धर्म ने आज अपने अपने ग्रंथों पे अपनी अपना हक जमा रखा है। जबकि जितने भी सदग्रंथ हैं जे सबके लिए हैं, एक मानव के लिए हैं। जैसे कि सदग्रंथ कौन कौन से हैं? 4 वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। हम कहते हैं इनमें हमें दिखा दो कि परमात्मा निराकार है, और जो तुम नाम जपते हो सतनाम वाहिगुरु, और जो भी ये हिंदू समाज के देखो सारे ही हमारे भाई बहन हैं जी। हम किसी से हमारा द्वेष नहीं, किसी से हमारा राग नहीं। हम नहीं कहते कि हमारे गुरु जी ही जो बोल रहे हैं सत्य है, वैसे वो सत्य है हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप चर्चा करो, आओ मैदान में आओ, देखो चर्चा में पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इन ग्रंथों में बताओ, जैसे हिंदू समाज जाप करता है ओम नमो शिवाय, ओम भगवती वासुदेवाय नमो, और कितने ही जाप हैं जो जप रहे हैं। हमें गीता जी में कहीं भी, वेदों में कहीं भी, और कुरान में कहीं भी, और बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में ये नाम बता दो, हम आपके साथ हैं। अगर ये नाम नहीं है, संत रामपाल जी जो बता रहे हैं वो सही है, तो आप सारे क्यों नहीं आ जाते? क्यों अपनी मान बढ़ाई में रुके बैठे हो आज सारे? देखो जी, गीता में मैंने गीता भी देखो, मैं ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, मैं एक जीव हूं। जैसे गुरु जी बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।
मैं एक जीव हूं जी। मैंने हिंदुओं की गीता नहीं, गीता सबकी है, लेकिन उन्होंने अपनी रजिस्ट्री कर रखी है कि ये हमारी है, ये हमारी है। कुरान मुसलमानों ने रख ली, सिखों ने गुरु ग्रंथ साहब को रख लिया, बाइबल को ईसाइयों ने रख लिया, हिंदुओं ने 4 वेदों और गीता को रख लिया। मैंने गीता भी देखी। गीता में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में संत रामपाल जी ने दिखाया है, जो हमें आज पता चला है। उसमें एक लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मान अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये संस्कृत है जी। इसका अर्थ ये है कि उस परमात्मा को पाने का सिर्फ ये ओम अक्षर है, मुझ ब्रह्म को पाने का। इसका सिमरन तू उच्चारण करके आखिरी श्वास तक, जब तक तेरा शरीर नहीं छूटता तब तक कर। और उसी 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में वो बता रहा है कि ओम नाम से तेरे को ब्रह्म लोक तक पहुंच जाएगा तू। ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती का अर्थ है जी सभी लोग नाशवान है। और उसने फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद सुरमूर्ते ब्रह्मणा तीन वेदा चे जग्गा चे विहिता पुरा, कि उस पूर्ण परमात्मा को पाने का ये 3 अक्षर का नाम है। और वो पूछ रहा है कि फिर ये 3 अक्षर में से ओम तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि एक तो ओम है, लेकिन तत् और सत के बारे में मैं नहीं जानता। इसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। और उस तत्वदर्शी संत की पहचान उसने बताई है 15वें अध्याय के 1 से लेके 4 श्लोक में, कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत होगा। और संत रामपाल जी के अलावा आज तक, अब उनका ज्ञान सुन के तो बहुत बता देंगे, क्योंकि मेरे को भी पता है कि बहुत से आज जो ज्ञानी बने बैठे हैं गुरु जी का ज्ञान लेके थोड़ा थोड़ा फैला रहे हैं जगत में। उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। और देखो अब सभी सदग्रंथों में जो है, अब कुरान को ले लीजिए। कुरान के जो मुसलमान समाज है ये कहते हैं कि अल्लाह बेचून है। मेरी चर्चा होती है जी, हम भी गुरु जी की दया से जहां भी जाते हैं जी यही स्टोरी से लेते हैं कि यार ये। अब वो कहते हैं जी कि अल्लाह बेचून है, जबकि सूरत फरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि वो अल्लाह तख्त पे बैठा है। अब देखो जी, आप भी समझदार हो, जो तख्त पे बैठा है, बैठने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि वो बैठा है, इंसान जैसा है, लेकिन उसकी काया इंसान जैसी 5 तत्व से बनी हुई नहीं है। जैसे कबीर सागर में प्रमाण मिलता है, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल में डेरा, तहां जुलाही ने पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, जुले का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। उस परमात्मा के बारे में, वो परमात्मा है जी। इसी प्रकार हमारे सिख समाज में बिलोंग करने से गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अकाल पुरुष। अकाल पुरुष का इन्होंने अर्थ ही चेंज कर दिया। हमारे जितने भी सिख समाज के आज के जो गुरु बैठे हैं और जो भी आज ग्रंथी हैं, ज्ञानी हैं, जितने भी हैं, इन्होंने ना अकाल पुरुष का अर्थ चेंज कर दिया। ये बोलते हैं अकाल का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं। अकाल का मतलब है जी जिसका काल नहीं। काल का मतलब जैसे मैं हूं जी, आप हो जी, हमारी जो काया है ना, ये एक 5 तत्व से बनी हुई काया है। इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये ऐब हैं। और 3 गुण का प्रभाव है, जैसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। इन तीनों का प्रभाव है हमारे ऊपर। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है वो ना तो उनके ऊपर ये तीनों गुणों का प्रभाव है, ना उनकी काया इस शुक्र से बनी हुई है, माँ बाप के बीरज से नहीं बनी हुई। और वो परमात्मा ना जन्मता है, ना तो उसका जन्म होता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। वो सहशरीर आता है और सहशरीर चला जाता है। इसीलिए जी उसको अकाल पुरुष कहा है। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या है जी? अब जैसे जो बिजली की तार है जी, बिजली की तार को एक बच्चा हाथ लगाता है जी, उसको नहीं पता कि इसमें करंट है। वो जाके तार को हाथ लगाएगा, वो मर जाएगा। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा वो कभी नहीं हाथ लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको हाथ लगाऊं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं ऐसा, जिसमें बताया गया है, जैसे शराब पीता था जी, मैं शराब पीता था, उसमें मेरे को नहीं पता था शराब का क्या पाप लगता है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तब मेरे को पता चला कि इसका हानि क्या है, हमें इसका क्या भुगतान करना पड़ेगा।
जैसे गुरुजी बताते हैं, मधुरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। स्वान कहते हैं जी कुत्ते को। जैसे एक घूंट शराब की एक बार पीने के साथ ही जब आदमी जहां से चला जाएगा, लेकिन अब नहीं कोई मानता। अब जो अगला कहता है किसने देखा है, जैसे एक अंधा है जी, अंधे के सामने सांप है और कोई कह रहा है कि भाई आगे सांप है सांप है, वो कह रहा किसने देखा है। अंधे को दिख नहीं रहा, वो जो आंखों वाला बता रहा है उसकी मान नहीं रहा। अब पांव रखेगा, वो डंक मारेगा और वो मर जाएगा। इसी प्रकार गुरुजी कहते हैं, मधुरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। जब हम यह चोला छोड़ के जाएंगे ना, तब हमारे अगर शराब पीते हैं तो 70 जन्म कुत्ते के होंगे। अब एक कुत्ते के जीवन को ले लो जी, कुत्ते का जीवन कितना गंदा जीवन है। कभी वो टट्टी में मुंह मार रहा है, कभी नाली में पानी पी रहा है, और ठंड में वो बाहर सुकड़ ऐसे इकट्ठा हो रहा है, सुकड़ रहा है। और क्या क्या जी कुत्ते के बारे में आप देख ही लो, सभी देखते हो कि क्या होता है उसके साथ। और देखो जो भी बीड़ी पीते हैं और जितने भी जो पर स्त्री गमन करते हैं, स्त्रियों की तरफ बुरी नजर डालते हैं, गुरुजी ने कहा है, सुरा पान मद मासा आहारी गवन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटत हैं शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम। उनके 70 जन्म शीश कटेंगे जी, कभी बकरा बनेंगे, कभी मुर्गा बने, कभी इंसान बन के। अब ऐसी दुर्गति से तो डर लगता है जी हर एक को। और दूसरा वो नाम देते हैं जी, उस नाम में इतनी पावर है जी। अगर कोई आजमाना भी चाहता है कि सच में पावर है या नहीं, तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, देख आज भाई मेरे पंजाब में, हमारे पंजाब में आग लगी हुई है। नौजवान युवा पीढ़ी है जो नशे की वजह से उनके घर बर्बाद हो गए। बहन रो रही है, मेरा भाई नशा करता है, सरकार ये करेगी। मेरा हाथ जोड़ के बेनती है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार का बिजनेस है जे। मैं भी जब नशा करता था, हमें पुलिस पकड़ लेती थी और पुलिस वाले हमसे पैसे लेके ना फिर छोड़ देते थे। घूमो भाई, करो नशे, ये कुछ नहीं करेंगे, मेरे से लिखवा लो, ये कुछ नहीं करेंगे। करेंगे तो संत रामपाल महाराज जी करेंगे। अगर आप आजमाना भी चाहते हो, देखो मेरी बेनती है जी सभी पंजाब वासी, जो इतने भी जो स्टेट्स और अदर स्टेट्स हैं, कि अपने भाई की एक बात मान के यहाँ ज्ञान सुनो। संत रामपाल जी का, महाराज जी का ज्ञान सत्संग आता है जी 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे, और ईश्वर चैनल पे आता है 8:30 से 9:30 बजे तक। आप पहले ज्ञान सुनो, उसके बाद ना आप नाम दीक्षा लेके 4-5 महीने 6 महीने भक्ति करके देखो। अगर आपको नशा छोड़ना जा कोई और मतलब के जैसे कोई भी बीमारी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, अगर लाभ होता है तो भक्ति करो, वरना छोड़ दो। आप अगर नाम ले लिया तो कौन सा आपको कमरे में बंद कर दिया। मैं भी वो जात घूमता हूँ भगत जी, पर कारण यही है कि हमें ज्ञान नहीं है जी। ज्ञान की वजह से एक पशु की तरह हम जीवन जी रहे हैं, लूट खसूट कर रहे हैं, ये कर ला वो कर ला। लेकिन परमात्मा कहते हैं, सर्ब सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। अब रावण के पास सोने की लंका थी जी, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसको जम के दूतों ने खींच ले गए और उसकी सोने की लंका वहां दरी की दरी रह गई। यही आज कारण लोगों में आज दौड़ लग रही है पैसे की, पैसा कमा लूं, पैसा कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। एक दिन यही छोड़ के जाना पड़ेगा। भगवान संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, हाथ जोड़ के बेनती है, एक बार उस ज्ञान को सुन के तो देख लो, नाम ना लो। देखो भाई, आप नशा मत छोड़ो, हम नहीं कहते आप नशा छोड़ दो, लेकिन अपने उजड़ते हुए परिवार, जैसे कि किसी जब जो नशेड़ी होता ना जी, वो नहीं इतना परेशान होता, लेकिन जितने भी उनके रिलेटिव होते हैं, जैसे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, घरवाली है, बच्चे हैं, वो ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन वो पता क्या है, मेरी अपनी स्थिति ऐसी थी कि मैं टिक टॉक होके घूमता था, पूरा गुंडा टाइप रहता था कि मेरे को क्या है, ये या वो है, कौन छेड़ लेगा, ये कर देगा। लेकिन आज पता चलता है कि वो कैसी मैं जिंदगी जी रहा था। जब मैं आज अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से बात करता हूँ, वो कहता है, बताते हैं कि हम तो मर मर के जी रहे थे। उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने अकेले, आप सूर में नहीं हो, आप एक बुजदिल हो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो नशा करता है ना, वो सूरमा ना समझे अपने आप को, वो बहुत ही बुजदिल इंसान होता है जो नशे का सहारा। जा तो अपने घर वालों को नशा दो, टीके लगाते हैं हमारे पंजाब में, चिट्टा बोलते हैं जी उसको, चिट्टे के टीके लगाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप तो चिट्टे का टीका लगा के भाई आपको तो सुकून मिल गया, आप अपने घर वालों को भी एक एक टीका लगा दो, उनको भी सुकून दो ना। वो आप टीका लगा के गुम हो के पड़ गए, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं। मेरी ये बेनती है जी, अपने बारे में मत सोचो। आप संत रामपाल जी का एक बार गुरु जी का ज्ञान सुन के देखो, उसके बाद आपकी समझ लगे
तो नाम ले लो, नहीं आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जब मैं नशा लेता था, मेरे को मेरे घर वालों ने कोई तो ये पीर नहीं छोड़ा, कोई भी सियाना नहीं छोड़ा, कोई भी मेडिसिन नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैं 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है पटियाला हमारे, वहां पे रह के आया हूँ। मैं अच्छा हट्टा कट्टा हो गया, कोई मेरे को नशे की तलब नहीं, लेकिन मैं उनकी गाड़ी लेके भाग आया जी। ठीक है जी, मैं उनकी गाड़ी लेके जब भाग के आया, मैंने आते ही फिर नशा किया जी। कोई उन्होंने, जबकि मेरे को कोई तोड़ नहीं लगती थी, मैंने आते ही फिर नशा किया। लेकिन गुरु जी का जो ज्ञान है, आज ऐसा ज्ञान है जी, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है मुझ गरीब के ऊपर कि आज मैं हाथ भी नहीं लगाता। 6 साल हो गए। संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई प्रेरित होकर सत्संग सुन के या किसी बुक को पढ़ के जैसे किसी भी तरह कोई नाम लेना चाहता है, तो एक तो देखो जो सत्संग आता है उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। आप बताओ कि हम कहां से बोल रहे हैं, कौन सी स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से गांव से, कहीं से ही बोल रहे हैं। आप बताओ कि हम यहां से बोल रहे हैं, आपको वहां के नजदीक ही जो नामदान सेंटर है उसका पता बता दिया जाएगा। बाकी आज जैसे कहते हैं गुरुजी अंदर है ना, बहुत राह खोल दिया गुरुजी ने। पहले एक बरवाला आश्रम था, वहां आना पड़ता था हर एक आदमी को, कोई आ सकता था, कोई नहीं आ सकता था। लेकिन आज हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जैसे पंजाब में है, पंजाब में हमारे संगरूर डिस्ट्रिक्ट में धूरी में नामदान सेंटर है, मंडी गोविंदगढ़ में है, पटियाला में है जी, और कई मतलब जिलों में है। हर एक जिले में आज गुरुजी ने ऐसी दया कर रखी है कि हर जगह पे नामदान सेंटर है। अगर कोई नाम लेना चाहता है तो नाम ले सकता है। संत रामपाल जी महाराज एलईडी के माध्यम से नाम देते हैं जी, वो रिकॉर्डिंग हुई है। देखो वो गुरु जी के आदेश से चल रहा है। अगर कोई ये सोचता है कि पता नहीं इनके कमेटी वालों ने ये कर रखा है, आप 1 रुपया मत दो, 1 रुपए की भूख नहीं है आपको। वहां से ना जब आप नाम दीक्षा लोगे, आपको 100 रुपए का जो सामान है ना, जैसे कि गुटखा साहब हो गया, गुरु जी का स्वरूप हो गया, वो आपको फ्री में दिया जाएगा। हालांकि आपसे एक नया पैसा नहीं लिया जाएगा।